राजस्थान विधानसभा का चुनाव अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि दीपावली के बाद अब चुनाव प्रचार गति पकड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम नेता अब चुनावी मैदान में राजस्थान में कूदने वाले हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश से सभी नेता फ्री हो जाएंगे और उसके बाद में उनका पूरा ध्यान राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर होगा कि किस तरह वे अपनी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर भूमिका निभाएं और पार्टी को जीत दिलाएं। लेकिन क्या स्टार प्रचारकों का प्रचार किसी पार्टी की जीत की गारंटी होता है? उससे महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रदेश के बड़े चेहरे होते हैं, जिन्हें की पार्टी स्टार प्रचारकों के तौर पर सामने लाती है, क्या वे वास्तव में स्टार प्रचारकों के तौर पर पार्टी को जीत दिला पाते हैं? दरअसल प्रदेश के जो नेता होते हैं उनमें प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में विधायक दल के नेता होते हैं, प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, लोकप्रिय चेहरे होते हैं, जो अक्सर अपनी सीट पर चुनाव लड़ने के अलावा अन्य सीटों पर जाकर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि पार्टी के स्टार प्रचारक जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वे वास्तव में क्या स्टार प्रचारक हैं जो कि दूसरे क्षेत्रों में जाकर अपनी पार्टी को जीत दिला सकते हैं? तो सबसे पहला नाम है सत्ताधारी पार्टी के स्टार प्रचारकों के, तो उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का नाम प्रमुखता से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वे प्रदेश अध्यक्ष हैं और बोलने में बहुत तेज तर्रार हैं। कहा जाता है कि वे जो बोलते हैं लोग बड़े मजे से सुनते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह हो गई है कि जिस दिन उन्होंने नामांकन भरा था उस दिन बहुत बड़ा रेला जुटाया था, लेकिन उस रेले के जुटने के बाद जो जो चुनाव आगे बढ़ा है, त्यों त्यों गोविंद सिंह डोटासरा की लक्ष्मणगढ़ सीट हंसती चली गई है। दरअसल ऐसे में अब गोविंद सिंह डोटासरा अपना क्षेत्र आसानी से छोड़ने की स्थिति में नहीं है। हालांकि वे बहुत से नेताओं की नामांकन रैलियों में गए आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन अब उनका चुनाव लक्ष्मणगढ़ में फंस गया है और वे चुनाव क्षेत्र से नहीं निकल पा रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस ने मंत्री ममता भूपेश को स्टार प्रचारक तो बना दिया, लेकिन ना तो उनकी कहीं से डिमांड आ रही है, ना उनकी ऐसी स्थिति है कि अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर दूसरे किसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जाएं, क्योंकि उनके विरोध के कई वीडियो लगातार उनके क्षेत्र से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने लंबी चौड़ी 35 से ज्यादा स्टार प्रचारकों की सूची दी है, लेकिन वे स्टार प्रचारक नदारद नजर आ रहे हैं। दरअसल नाम बड़े बड़े दे दिए जाते हैं, लेकिन जब स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी डिमांड नहीं होती है तो सिर्फ एक बात समझ में आती है कि सिर्फ नाम के लिए लोगों को स्टार प्रचारक क्यों बनाया जाता है। ऐसा ही भाजपा में भी हो रहा है। भाजपा के दरअसल बहुत बड़े चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव मैदान में जो कूद गए, अब वे अपने क्षेत्र में फंसकर रह गए हैं। वहीं जो अन्य स्टार प्रचारक हैं वे खुद चुनाव लड़ने से पीछे हट गए और अब वे डिमांड नहीं होने की बावजूद कहीं ना कहीं अपना प्रचार कर रहे हैं। अब जैसे राजेंद्र राठौड़ की बात की जाए तो राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा क्षेत्र छोड़ा और तारानगर शिफ्ट हो गए, लेकिन तारानगर में मुकाबला कड़ा हो गया। ऐसे में अब राजेंद्र राठौड़ भी वहां फंस गए हैं। दरअसल राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में जब सत्र के दौरान बोलते थे, बहस करते थे, तो लगता था कि दोनों के बीच में कितनी तीखी बहस हो रही है। और अब ये दोनों ही नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में फंस गए हैं। ऐसा अन्य कई नेताओं के साथ हो रहा है, जिनमें सतीश पूनिया है, जयपुर की आमेर विधानसभा सीट है, जहां से वे भाजपा के लगातार दूसरी बार प्रत्याशी हैं। वो विधायक बने थे पिछली बार, लेकिन अब उनका चुनाव भी बुरी तरह फंसा हुआ है। कई निर्दलियों ने, कई बागियों ने उनकी स्थिति को विकट कर रखा है। ऐसे में वे भी अपना क्षेत्र छोड़कर नहीं निकल पा रहे हैं। यह तो स्टार प्रचारकों की बात है, लेकिन राजस्थान का चुनाव अब किस ओर जा रहा है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण यह है कि इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में कोई बड़े मुद्दे अभी तक निकल कर नहीं आ पाए हैं और
वही जो पुरानी बातें चल रही थी, जैसे कांग्रेस की गारंटियों की बात चल रही है, भाजपा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर रही है, पेपर लीक की बात कर रही है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा जो सीधा जनमानस को छुए ऐसा अभी तक नहीं हो पा रहा है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अब जब स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू होंगे, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जब राजस्थान के दौरे शुरू करेंगे, तो निश्चित मानिए कि चुनाव में नए मुद्दे जरूर छूटेंगे, जरूर बोले जाएंगे। और उन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वही तुष्टीकरण का होगा और वही सनातन का मुद्दा होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी अब राजस्थान में लाने की तैयारी हो रही है। इसका बहुत स्पष्ट कारण यह है कि जनवरी में राम मंदिर का शिलान्यास होना है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और विश्व हिंदू परिषद के जरिए वहां के निमंत्रण पत्र पूरे देश में भाजपा ने भेजने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में चुनावी राज्यों में इस चीज का कैसे फायदा उठाया जाए, भाजपा इस चीज को सोच रही है। ऐसे में निश्चित मानिए, क्योंकि अब आज 14 नवंबर हो चुकी है और 23 नवंबर को राजस्थान में प्रचार का अंतिम दिन होगा। ऐसे में अब जब स्टार प्रचारकों के दौरे होंगे तो निश्चित मानिए कि उनमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट लोगों के सामने छोड़े जाएंगे जिससे कि मुद्दे पैदा हो और जनता का ध्यान मुख्य बातों से डाइवर्ट हो। वैसे कांग्रेस हमेशा बात करती है कि हमने ये योजनाएं दी, हमने विकास किया, हमने ये फ्री दिया, हमने वह फ्री दिया। ये हर चुनाव में होता आया है, लेकिन अभी तक की स्थितियां कभी भी किसी भी चुनाव में देख लीजिए कि कोई भी किसी को जिताने के लिए मतदाता चुनाव केंद्र तक नहीं जाता। किसी भी मतदाता से पूछेंगे तो वह वर्तमान विधायक को या तो हराने जा रहा है या उस विधायक के सामने जो कैंडिडेट है उसको हराने के लिए जा रहा है। कोई भी मतदाता 90% आप बात करेंगे तो वह यही कहेगा कि मुझे उसके खिलाफ उसको हराना है, क्योंकि मुझे उसका कोई काम पसंद नहीं आया। सिर्फ 10% मतदाता ऐसे आपको मिलेंगे जो कि मुद्दों के आधार पर बात भी करेंगे, कहीं ना कहीं वे मतदान करने भी जाएंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। लेकिन किसी भी उम्मीदवार का चेहरा देखकर, पार्टी देखकर वोट मिलता हो, यह राजस्थान में ट्रेंड अब बदल गया है। वह पहले एक अच्छा ट्रेंड था कि जब पार्टी के नाम पर बहुत बड़ा वोट बैंक साथ आता था, लेकिन अब उम्मीदवार का चेहरा कुछ उसकी शख्सियत काम करती है, वहीं फिर देखा जाता है कि वास्तव में पार्टी क्या है। जैसे कहीं भी बात कर लीजिए तो बहुत सारे लोगों को तो उम्मीदवारों के चेहरे और नाम तक पता नहीं है, लेकिन वे कुछ लोग बोलते हैं कि हम गारंटी के नाम पर वोट करेंगे क्योंकि हमें सरकार ने ये दिया। कुछ लोग बोलेंगे हम मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं कह रहे कि उनकी जरूरत क्या है, कौन सी पार्टी ने उनकी जरूरत पूरी करी है, कौन सी पार्टी उनकी जरूरत पूरी कर सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान का चुनाव फिलहाल तो बड़ा फीका नजर आ रहा है, लेकिन निश्चित मानिए अगले 4 दिन में, जी हां अगले 4 दिन इसलिए बता रहा हूं कि इन 4 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक के दौरे राजस्थान में हो चुके होंगे। और जब इन नेताओं के दौरे हो चुके होंगे तो निश्चित है कि ये अपने भाषणों में, बयानों में जो बात बोलेंगे वे राजस्थान में मुद्दा बनेंगी और फिर वे मुद्दे डाइवर्ट होंगे लोगों में। उसके आधार पर फिर चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद ठीक मेरे पीछे देखिए, जब 3 दिसंबर होगा, 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो ठीक मेरे पीछे राजस्थान की विधानसभा है, वहां की सिटिंग व्यवस्था बदल जाएगी। कौन विधायक वर्तमान का वापस अपनी सीट प्राप्त कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, यह 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन तब तक कश्मकश शुरू होने वाली है, वह कश्मकश जिसका इंतजार जनता को होता है। तीखे बयानों का इंतजार होता है, तीखे भाषणों का इंतजार होता है, उनके सवालों का जवाब होता है, जवाबों का इंतजार होता है, जो अभी तक सिलसिला नहीं चला है। ऐसे में जब 16 तारीख को एक और तो प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका होगा, तो उसी दिन 16 तारीख को राहुल गांधी के राजस्थान में 3 जगह के दौरे होंगे, सभाएं होंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कल
राजस्थान के दौरे पर होंगे तो बहुत सारी चीजें अब कल से इंटरेस्टिंग पैदा होंगी, सवाल जवाब होंगे, तीखी बयानबाजी होंगी, शब्दों की मार होगी। उनके बाद में मुद्दे तय होंगे और उन्हीं मुद्दों के आधार पर राजस्थान की जनता वोटों के लिए बंटती नजर आएगी और उस बंटवारे के आधार पर मतदान होगा, फिर परिणाम आएगा और राजस्थान विधानसभा का सिरमौर कौन बनेगा यह तभी तय हो पाएगा।